हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट में काफ़ी लोगों को जो है इंस्टेंट लोन का ऑफ़र यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि आप हमारे केस में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे आप इंस्टेंट लोन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें प्री अप्रूव लोन करके दिखाया जा रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सचमुच में ये लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट हमें लोन प्रोवाइड कर रहा है ये हमें टाटा कैपिटल के द्वारा दिया जा रहा है। मतलब ये सारा जो प्रोसेस होगा और जो लोन अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी वो टाटा कैपिटल के द्वारा की जाएगी। तो जो टाटा कैपिटल है वो एक, आप सबको पता ही है कि फाइनेंशियल सर्विस है जो हमें लोन और क्रेडिट कार्ड या फिर हमें जो ईएमआई कार्ड है वो प्रोवाइड यहाँ पर करती है। तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको आईसीआईसीआई डायरेक्ट में आना है और अगर प्री अप्रूव का ऑफ़र आपको दिखाया जाता है तो यहाँ पर आपको अप्लाई यहीं से ही कर देना है। जैसे कि हमारे केस में आप देख सकते हैं कि हमने पहले से ही इसको अप्लाई किया हुआ था। तो यहाँ पर जो टोटल लोन अमाउंट हमें बताई जा रही है वो इतनी है और यहाँ पर जो मंथली ईएमआई है वो इतनी है, इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा वो इतना, और जो टेन्योर हमें दिया जाएगा वो दिया जाएगा अप टू 48 मंथ्स तक का। और इसके बाद का जो क्या क्या रहता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या सचमुच में लोन मिल जाएगा उसका भी हम आपको बताएंगे और विद प्रूफ यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस योर लोन एप्लीकेशन इज़ जनरेट, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपको मिल जाएगा, लोन अमाउंट आपको दिख जाएगी और जो भी मतलब समरी है आपके लोन की वो आपको दिख जाएगी। इसके बाद आपके पास जो टाटा कैपिटल से कॉल आएगी, जैसा कि हमारे केस में हुआ था, तो कॉल आएगी। कॉल आने के बाद वो आपकी कॉल पर ही केवाईसी करेंगे जिसमें आपके आधार केवाईसी वगैरह की जाएगी, मतलब आधार कार्ड आपका जो डिजी लॉकर से लिया जाएगा। इससे पहले आपको एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट करनी होती है, वो मैं सबमिट करके आपको नहीं दिखा सका। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो बेसिक सी डिटेल्स जो जनरली आप किसी भी लोन एप्लीकेशन में डालते हैं वो यहाँ पर आपको डालनी होती हैं। तो उसके बाद आपके पास कॉल आती है। कॉल आने के बाद वहाँ पर आपको कुछ और डिटेल्स दे करके आपकी जो केवाईसी है वो होती है और कॉल पर वो बोलते हैं कि आप हमें यहाँ पर कैंसिल चेक सबमिट करना होगा। वो मेल पर ही हमें कैंसिल चेक उनको भेजना होता है और बेसिक केवाईसी करके उसके बाद बस ये डिटेल्स दे करके और कैंसिल चेक दे करके हमारा जो अकाउंट है उसको वेरीफाई किया जाता है। अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद 24 टू 48 आवर्स के अंदर आपका जो लोन है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इस बीच एक प्रोसेस और भी रहता है, वो होता है ई मैंडेट का। काफ़ी सारे कस्टमर ये भी जो है टाटा कैपिटल काफ़ी सारे कस्टमर्स के साथ ये भी कर रहा है कि वो ई मैंडेट तो सेट करवा रहा है लेकिन यहाँ पर जो लोन है वो उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रहा। मतलब पहले प्री अप्रूव करके फिर जो ई मैंडेट करके यानी ऑटो डेबिट सेट करवा करके और लोन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट यहाँ पर किया जा रहा है। तो काफ़ी सारे कस्टमर्स को यहाँ पर ये भी हो रहा है। तो अगर आपको ये हो रहा है और आपने जो ऑटो डेबिट सेट किया हुआ है तो ऑटो डेबिट को कैंसिल करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके अकाउंट से अमाउंट कट हो सकती है। अब विद प्रूफ बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया है। तो उसके बाद क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार मेल पर लेकर आपको चलते हैं और वहीं से ही आपको दिखाते हैं। उसके बाद आता है आपके पास वेलकम लेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टाटा कैपिटल का जो वेलकम लेटर है और वेलकम लेटर में आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दी होती हैं। तो ये वेलकम लेटर है, यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि डियर सर मैडम ग्रीटिंग्स फ्रॉम टाटा कैपिटल, इस तरह से कि आप हमारे जो मेंबर हैं वो बन चुके हैं। और उसके बाद मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ पीडीएफ, और पीडीएफ ओपन करने के बाद आपको बताते हैं कि इसमें यहाँ पर क्या क्या जो डिटेल्स हैं दी होती हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनका जो वेलकम लेटर है, यहाँ पर आपका सबसे ऊपर एड्रेस वगैरह लिखा हुआ होता है। उसके बाद पूरी लोन की समरी फिर से लिखी हुई होती है कि पहली ईएमआई कब होगी और टेन्योर कितना है और जो इंटरेस्ट है वो किस तरह का रहेगा। तो इस तरह से लिखा हुआ होता है। और यहाँ पर इसके बाद नीचे चलेंगे तो नीचे चलने के बाद हमारा ईएमआई का जो शेड्यूल है वो दिया होता है और यहाँ पर आपको सारा कुछ बताया हुआ होता है।
तो ये EMI का शेड्यूल आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये वेलकम लेटर इनका रहता है। वेलकम लेटर में ये जो डिटेल्स है वो आपको दी होती हैं। तो वेलकम लेटर होने के बाद अब होता है आपका अकाउंट में पैसा क्रेडिट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आपके अकाउंट को सबसे पहले तो वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 0 प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग फ़ीस कट की गई है। तो वो प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं होती, बल्कि ये अपने ही जो मतलब आप मान लीजिए कि ये जो डिजिटल प्रोसेस पूरा कर रहे हैं तो उसका ये चार्ज यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होती अगर प्री अप्रूव आप ICICI डायरेक्ट से अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप टाटा कैपिटल से अप्लाई करते हैं लोन और वहाँ पर प्री क्वालिफाई करके आपको बताया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको जो आपकी ऑफिस वेरिफिकेशन है वो होगी ही होगी। तो अमाउंट यहाँ पर 24 to 48 आवर्स के अंदर हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई थी। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर देखने को रहता है। और मैं आपको और दिखा देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर ये जो टाटा कैपिटल ने ही भेजा था जब हमारे अकाउंट में आ गया, तो अकाउंट में मतलब कि अमाउंट आई थी, उसके लिए यहाँ पर NEFT हमारे अकाउंट में की गई थी। तो इसको आने में भी 24 to 48 आवर्स का समय लगा था। हाँ, एक वेरिफिकेशन कॉल भी आई थी बीच में, जैसे ही KYC हुई थी कॉल पर, तो KYC होने के बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कॉल भी आई थी। उन्होंने यहाँ पर वेरिफिकेशन की थी और उसके बाद सिविल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैच किया गया था। तो हार्ड इंक्वायरी सिविल में हुई थी यहाँ पर। अगर आपका सिविल स्कोर 770 रहता है तो यहाँ पर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, लेकिन अगर आपका कम है तो यहाँ पर डिक्लाइन भी हो सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस टाटा कैपिटल में रहा था। बाकी इसमें लोन अगर आपको नहीं मिलता है तो यही है कि आपको कस्टमर केयर से कंप्लेंट करके जो ऑटो डेबिट आपने सेट किया, क्योंकि इसमें यही एक प्रॉब्लम सबको आ रही है कि ये लोग ऑटो डेबिट पहले ही सेट करवा रहे हैं लोन अमाउंट मतलब कि अप्रूव होने से पहले ही। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत है इसमें, इसको सोल्यूशन इसका करना चाहिए टाटा कैपिटल को। बाकी अनदर आपका कोई इस रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप व्हाट्सएप पर ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए ज़्यादा जानकारी के लिए, या आपको कोई भी क्वेश्चन आपका कोई कन्फ्यूज़न है या लोन एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है या कुछ भी आपका रहता है तो आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ कांटेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं।